क्या विजिट रही आज शाम? देखो, जिस प्रकार से पिछले दिनों गेहूं की खरीद हुई और जिस तरीके से गेहूं की खरीद के बाद उसकी उठान में सरकार के एक बहुत बड़ा फेलियर सामने आया है। सरकार ने आंकड़े तो दे दिए कि 80 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं आया, मगर वहीं अगर हम उठाकर देखें तो इस बार हरियाणा के अंदर गेहूं की जो बुआई थी और जो फाल था वो कम था। सरकार ने टेक्नोलॉजी तो बड़ी इस्तेमाल करी, जैसे फिंगरप्रिंट्स भी लिए, गेट पास भी डिजिटल काटे, मगर इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ है और जल्द तथ्यों के साथ वो भी सैनी साहब को बताने का काम करेंगे कि किस तरीके से 100 फिंगरप्रिंट एक ही आदमी के अलग अलग थड़ी खरीदने पे लगाए गए। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस प्रदेश में जो लूट मचाई जा रही है वो किसी से छुपी तो है नहीं। आपने खुद देखा आईडीएफसी बैंक में, कोटक बैंक में, वो न्यू बैंक में किस तरीके से करोड़ों रुपए हरियाणा के खाए गए। आज तो कह देते हैं पैसा वापिस आ गया। अगर पैसा वापिस आ गया तो फिर 2 आईएएस सस्पेंड क्यों करे? 6 के खिलाफ सीबीआई ने इंक्वायरी की मांग क्यों करी? मुख्यमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर है, अगर उनके मंत्रालय ने आदेश जारी करे प्राइवेट बैंकों को पैसा देने के लिए, तो क्या स्वयं मुख्यमंत्री इस चीज के लिए जिम्मेवार नहीं है? आज एक चीज साफ है, लॉ एंड ऑर्डर का तो तमाशा बन ही चुका, मगर इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसे की बर्बादी जो स्टेट एक्सचेकर के है, ये नई एक आप कह दो तकनीक इस सरकार ने अपनाई है कि इस प्रदेश के पैसे को लुटाया जाए। और मैं ये तथ्यों के साथ आपको बता दूंगा कि 10 लाख से ज्यादा मैट्रिक टन इस बार हरियाणा के परचेज के अंदर उत्तर प्रदेश के लोगों का है। जो लोग ये कहते थे कि एक दाना बाहर से नहीं आने देंगे, उनने प्लान तरीके से अपने चुनिंदा लोगों को दूसरी स्टेटों से अनाज लाने में परमिशनें दी है। अभी करनाल में एक एफआईआर हुई है जहां 24 एकड़ के एक आदमी ने जीरी ईख बोई हुई है, गन्ना बोया हुआ, और उसके खेत में भी सैनी सरकार ने गेहूं दिखाकर उसकी प्रोक्योरमेंट करी है। किसान को जो हमने 48 घंटे में पैसे देने का एक वातावरण बनाया था, आज वो पूरी तरह तहस नहस हो चुका। एक महीना हो गया किसान की गेहूं मंडियों में, परचेज सेंटरों में या ओपन फील्ड में पड़ी है। सरकार के पास लिफ्टिंग की व्यवस्था नहीं है। ये तो मार दिए ठेकेदारों को कि ये तुम्हारे हर ट्रक का ओटीपी आएगा गेट पास के साथ, रिसीविंग पे ओटीपी आएगा। ओटीपी का जोर दे रखा है, ना कि व्यवस्था बनाने का। दूसरी ओर पर पूरे हरियाणा प्रदेश के सफाई कर्मचारी आज धरने पर है। यूपी के अंदर मिनिमम वेज बढ़ाया है, उनकी भी मांग है कि आपने और अधिकारियों की 8वीं वेतन आयोग लागू कर दी, आप इनके अंदर भी 8वीं वेतन आयोग लागू करो। मगर दिखता है सरकार की मंशा नहीं है। पैरेलली उनको कमजोर करने के लिए आज स्टेटमेंट दे दी कि हम ऑल्टरनेट रास्ता निकालेंगे। जो लोग आपके पास एम्प्लॉयड है उनके वेलफेयर के बारे में तो सरकार को सोचना चाहिए। और मुख्यमंत्री के पास 2 ही काम है, या तो दिल्ली भ्रमण या फिर पंजाब, बंगाल, असम, अलग अलग स्टेटों में जाकर भ्रमण करे। इस प्रदेश के आम नागरिक की उनको चिंता नहीं। सर, जिस तरह से आपके काफिले को रोका, आखिरकार हाई कोर्ट ने तलब किया हरियाणा सरकार को और केंद्रीय जांच ब्यूरो को, क्या कहेंगे? सत्य को रोका जा सकता है, कमजोर किया जा सकता है, मगर परमानेंटली समाप्त नहीं किया जा सकता। हमने तो यही मांग करी थी हाईकोर्ट से कि जी ऐसे लोग इंक्वायरी कर रहे हैं जो इसमें लिप्त है, और हाईकोर्ट ने आज इस चीज को मानना है। एसपी का एफिडेविट ने तो दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि कंप्लेंट मेरी थी और मेरे को बुलाए बिना एसआईटी ने अपनी इंक्वायरी कंप्लीट कर दी, और माननीय हाईकोर्ट ने नोटिस ऑफ मोशन भी इशू कर दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी मांग है कि हरियाणा से बाहर इसकी इंक्वायरी हो और किसी अच्छी एजेंसी से इंक्वायरी कराई जाए या किसी रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज से इंक्वायरी कराई जाए, हम उस तथ्य पर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और मैंने उस दिन कहा था कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, कोर्ट से अपनी लड़ाई लड़ूंगा भी, जीतूंगा भी। मगर उन छात्रों का क्या? ये जो आपके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में चीफ मिनिस्टर ने 12 बजे रात को फोन करके वीसी को उठाकर एफआईआर कराई, उसमें आरोप क्या था? कुर्सी तोड़ी।
और उसी यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स ने, प्रोफेसर्स ने लिखित में हमारे लोगों को दे रखा है कि जो कुर्सियां टूटी है इसके इतने रुपए लगेंगे, हम भर देते। और उसके बाद नायब सैनी को इतनी घबराहट है। क्या नायब सैनी डर गया कि हम यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हैं? हमने एक चीज कही थी कि यूनिवर्सिटियों का भगवाकरण नहीं होने देंगे। यूनिवर्सिटी सबकी है। आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करना चाहता हूं, मुझे रोका नहीं जाता। आज मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करना चाहता हूं, हर साल INSO का प्रोग्राम होता है, रोका नहीं जाता। हरियाणा के अंदर ये नया कल्चर आ गया कि सिर्फ बीजेपी हो, विश्व हिंदू परिषद हो, RSS हो, बीजेपी का कोई किसान मंडल हो, बीजेपी का कोई मजदूर मंडल हो, इनके तो रेगुलर शिविर चलते हैं। मगर चाहे INSO हो, चाहे NSUI हो, चाहे ASAP हो, जो छात्र संगठन असलियत में उस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, उनको प्रोग्राम करने की अनुमति नहीं दी जाती। ये दिखता है कि ये अब शिक्षा के साथ खेलने लगे। समाज के अंदर तो इनने बंटवारा कर दिया, मगर शिक्षा के अंदर भी ये बंटवारा करने का काम शुरू कर दिया। बंगाल चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? देखो, जिस तरह के तथ्य हैं कि 12-12 घंटे मशीन होने के, ऑन रहने के बाद भी 90% उसमें बैटरी पाई गई, ये कैसे पॉसिबल है? इलेक्शन कमीशन ने आज खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 29 लाख गलत वोट काटे गए। ये तो मेरे कहीं भी बात तो नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खुद के हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में दी गई बात है। ये साफ दिखता है कि जानबूझकर वहां पर चुनाव मशीनरी का दुरुपयोग किया गया और दुरुपयोग कर अपने मुताबिक इसमें फैसले करवाए गए। आप खुद फोटो वीडियो उठाकर देखो बंगाल की, कि बंगाल के अंदर पैरामिलिट्री जिस तरीके से लाव लश्कर लेकर खड़ी थी, इतनी तो इंडिया पाकिस्तान में जब पीछे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान माहौल खराब हुआ था तब एक्टिविटी नहीं दिखी कि 400 वज्र वेपन जो इंटेंसिव माओवादी माहौल में यूज करती थी पैरामिलिट्री, वो लाए हुए थे। लोगों पे दबाव तो था और कहीं ना कहीं उसका फायदा बीजेपी ने उठाया। हरियाणा में नगर निगम चुनाव है कई स्थानों पर, उसको लेकर मैं तो एक चीज सबसे आग्रह करूंगा, शहरों की हालात आपने देख ली, विफल सरकार आपने देख ली, इस सरकार का इलाज बांटने के लिए अपने वोट की ताकत। तो सर क्या युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? काफी फिट है पहले से, आप लगातार मैं तो उतर ही हूँ गोल्डिंग की जगह से आपने देखा तो वैसा ही हो। लगातार एक्सरसाइज की वीडियो भी कई बार आपकी आती है सर। नहीं, वो तो देखो, स्वस्थ आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर तन तंदुरुस्त, मन तंदुरुस्त, तो आप सब मैं तंदुरुस्त। पंजाब के आने वाले चुनाव उसके लिए क्या रहेगा? अभी देखते हैं पंजाब की स्थिति क्या बनेगी। अभी तो कल वहां बंगाल के बाद साइड इफेक्ट दिखे हैं, 2 जगह बम फटे हैं, सीरियस कंसर्न है। हम तो नेबरिंग स्टेट है, पंजाब में कुछ होता है तो उसका असर हरियाणा में दिखता है। लगातार सीएम लॉ एंड ऑर्डर जो है पंजाब का, वो मुझे लगता है कि आपको गंभीरता के साथ केंद्र सरकार को देखना पड़ेगा। तो हरियाणा की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहते हैं? बद से बदहाल हालत है। सोनीपत में आपने देखा, वो एक 18 साल के बच्चे के पांव में कैसे गोली मारी, मैंने तो आप लोगों की न्यूज से देखा। अब 18 साल के बच्चे को अगर इस तरह राउंड अप करके गोली मार दी जाए तो क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? और सिविल वर्दी के अंदर लोगों ने इस तरह का माहौल बना रखा है कि वो किसी तरह का लॉ अबाइड नहीं करते। अच्छा, आज आपके साथ हिमांशु जी हैं,